मोनिका ग्रोवर। ये जो पीछे खूबसूरत सा नज़ारा आप देख रहे हैं, उम्मीद है आप समझ ही गए होंगे कि इस वक्त हम कहाँ पर मौजूद हैं। कैमरा ज़रा इधर को घुमाएं और आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि हम इस वक्त हैं कहाँ। हम हैं कृष्ण की नगरी मथुरा में। कृष्ण की नगरी मथुरा में है और ये है कृष्ण की नगरी मथुरा का प्रसिद्ध घाट विश्राम घाट। और हम इस वक्त यमुना जी की गोद में हैं। तो एक बार कार्यक्रम की शुरुआत करें, अपनी इस बोट यात्रा की शुरुआत करें, क्योंकि ये बोट यात्रा सिर्फ एक बोट यात्रा नहीं है, ये है दरअसल चुनावी बोट यात्रा। तो इस चुनावी बोट यात्रा की हम शुरुआत करें उससे पहले एक जोरदार जयकारा, चूंकि कृष्ण की नगरी में है तो कृष्ण के नाम का जयकारा बनता है। बोल कर महारानी की जय। आवाज नहीं आई, एक बार जोर से आवाज नहीं आई, एक बार और जोर से। मैया की जय। श्याम सुंदर यमुना जी की बात आती है जब, तो यमुना जी चूंकि आप जानते ही हैं, यमुना जी सिर्फ हमारी माँ नहीं है, यमुना जी सिर्फ नदी नहीं है, यमुना जी श्री कृष्ण की प्रिय पटरानी भी है। कालिंदी रूप में श्री कृष्ण की प्रिय पटरानी है यमुना जी, और यमुना की गोद में है। इस खूबसूरत सफ़र में, इस खूबसूरत यात्रा में है। तो इस यात्रा में अहम बात चुनावों को लेकर होगी, क्योंकि इस बार सभी की जो निगाहें हैं 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर है। हालांकि 5 राज्यों पे चुनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सुर्खियों में है वो उत्तर प्रदेश ही बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? उत्तर प्रदेश में भी मथुरा वृंदावन विधानसभा भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, इसलिए सबसे हॉट या बिल्कुल हॉट सीट है भैया, हॉट सीट है। तो इस हॉट सीट को लेकर बात होगी, क्योंकि देखिए मथुरा में आती हैं 5 विधानसभा सीटें, जिसमें से 4 है बीजेपी के पास। सिर्फ एक मांड विधानसभा सीट है जो बीजेपी के पास नहीं है। तो ऐसे में क्या बीजेपी क्लीन स्वीप मथुरा में इस बार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? क्या इस बार अपनी 4 की 4 बीजेपी सीट्स बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी, या फिर और अच्छा करते हुए क्लीन स्वीप करेगी, यानी 5 सीट्स अपने नाम लेगी? ये देखने वाली बात होगी। या कोई और राजनीतिक दल बीच में अड़ंगा डालेगा? किस तरह का कंपटीशन है? 5 सालों में क्या काम हुआ है, कितना विकास हुआ है, कितनी बदली मथुरा की तस्वीर, कितनी बदली यमुना जी, इन सभी मुद्दों को लेकर करेंगे हम बात। तो सबसे पहले ये बताइए कि मथुरा कैसी है कान्हा की नगरी? मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। यहाँ दूर से पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं। हाँ। और यहाँ विश्राम घाट है। यहाँ जब भाई दूज पे लोग आते हैं और यहाँ से जब भाई बहन दोनों स्नान करते हैं तो ऐसी मानता है कि यम फंदे से उनको मुक्ति मिलती है। तो यहाँ बहुत पूरे विश्व से भाई दूज के दिन यहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं। और 2017 में यहाँ स्थिति बहुत बदतर थी। यहाँ प्रदीप माथुर विधायक थे हमारे यहाँ, और उन्होंने ये किया जेनम के नाम पर ये पूरे मथुरा शहर में नाले बनवाए। और उसमें पूरा पैसा जो आया उसका बंदर बाट हुआ, कहते हैं ना कि मिल के लूटो बांट के खाओ, वो स्थिति हुई यहाँ। अभी 2017 के बाद श्रीकांत जी यहाँ आए, उन्होंने 35 नाले जो यमुना जी में डायरेक्ट रूप से जो गिर रहे थे उसमें 31 नालों को टेप करा दिया। तो मथुरा में 2017 से पहले, मेरे से सब ये यमुना पुत्र हैं, ये इनसे पूछो आप, 2017 से पहले स्थिति मथुरा की क्या थी, यमुना जी की स्थिति क्या थी? स्थिति 2017 से पहले और अब 2017 के बाद कैसी हुई है तस्वीर? मैम, तस्वीर तो मैं आपको बाद में वर्णन करूंगा। पहले आपने मथुरा के बारे में बहुत कुछ बतलाया, तो मैं 2 शब्द पहले मथुरा के बारे में आपको बतला दूं। हमारे जो पुराने पुराणे हैं वो वर्णन कर रहे हैं मथुरा का। ब्रजपुरा एक है 84 कोस, लेकिन ये सब कृत्रिम चीज़ें हैं। मैं बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ। जैसे अतर और सेंट होते हैं, तो मथुरा लाइक अतर, और बाकी ब्रज में सब ब्रज एक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन वो सब सेंट है, मानव निर्मित हैं। मथुरा एक ऐसी जगह है जो कि वेदों में वर्णित है। और मथुरा ये एक शहर नहीं है, मथुरा देवी भी है यहाँ पर। ये एक हमारी पूजनीय देवी का शहर का नाम है। आज जब हमारी योगी सरकार आई हिंदुत्व की और सनातन की, तो इन श्रीकांत जी के द्वारा कई नाले टेप किए गए हैं। और आज आप पानी देख रही हैं कि पूरा ब्रजमंडल आज खुशी से झूमा हुआ है। आदमी जाने क्या क्या अफवाहें फैला रहे हैं यहाँ के एमएलए के बारे में। और जो आपने कहा क्लीन स्वीप, तो हम आपके दावा करते हैं आपके 5 सीट हम कमल के फूल को देंगे। 5 सीट कमल की बात ही कर रहे हैं।
श्याम सुंदर शर्मा बहुत ओल्ड हो चुके हैं, वो बहुत वहाँ के बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन अब ओल्ड हो चुके हैं। क्लीन स्वीप की बात करें, दावा कर रहे हैं क्लीन स्वीप दावे की जब ये बात करें तो वो होगा कि नहीं वो तो समय बताएगा। क्या कह रहे हैं भैया उधर? जरा मैं आगे बढ़ती हूँ, थोड़ा सा धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे क्योंकि नाव हमारी चल रही है। क्या कह रहे हैं भैया? भाई छोटी सी बात नहीं है, लेकिन शब्द उसके लिए भी नहीं है हाँ। कि राम मंदिर बनना और धारा 370 का हटना। हाँ, डेफिनेटली इससे बड़ा एक्सपेक्टेशन तो शायद हमें था भी नहीं। हाँ, धारा 370 जिस तरीके से उन लोगों ने मतलब शायद मैं आगे कंप्लेंट्स कर सकता हूँ, ग्रीवेंसेस डाल सकता हूँ कि भाई यहाँ मुझे समस्याएं वगैरह या जो भी, लेकिन फिर भी सपोर्ट मेरा हमेशा के लिए है। बीजेपी, इट्स ओनली बीजेपी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये कह रहे हैं। क्या ऐसा ही है? मैं संजय चतुर्वेदी, हम जो है बीजेपी की यूपी में 325 सीट की मनोकामना श्री यमुना जी से करते हैं। पूरी फिक्स 325 फिक्स सोच के बैठे हैं। फिक्स बैठे हैं 325 और 5 सीट बीजेपी की मथुरा के अंदर आनी है, और हमको अपने कृष्ण का मंदिर और राम का मंदिर और मोदी और योगी को देखना है। यूपी है वही शाम को लाएंगे। जो राम को लेके आए हैं हमें उन्हें लेके आना है, और जो कृष्ण को लाएंगे हमें उन्हें जिताना है। ये हमारी ये यमुना जी है, हमारी एक नदी नहीं है, ये हमारी आस्था है, ये हमारी माँ है, और ये श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की कर्म भूमि है। यहाँ से प्रथम इलेक्शन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लगा था, आज ये कर्म भूमि है। आज हम उनको श्रीकांत को भेजकर कमल के फूल के द्वारा उनको श्रद्धांजलि अर्पण करनी है। अब की बार 5 सीट भाजपा की। 5 सीट भाजपा की कह रहे हैं। देवी यमुना की भी इन्होंने बात की, क्योंकि इन्होंने कहा कि यमुना जी देवी है। तो ये बताइए, इन 5 सालों में देवी का श्रृंगार, माँ का श्रृंगार कैसा हुआ है? बहुत ही अच्छा हुआ है। अच्छी यहाँ पे पहले से अच्छा वातावरण हो गया यमुना जी का। और मैं तो उसके बारे में कहता हूँ, हम यहाँ से पहले लाइट का ले लो चाहे कुछ भी ले लो, ऊर्जा मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा जी, 24 घंटे लाइट मिल रही है यहाँ पे हमको। 24 घंटे लाइट मिल रही है, पहले जैसा कोई माहौल नहीं है। पहले तो गर्मियों में लाइट ही नहीं मिलती थी यहाँ पे। और आप सड़क का देखिए, यहाँ से यहाँ दिल्ली जाइए 2 घंटे में आप दिल्ली पहुँच जाते हैं। आप इतना बढ़िया सड़क का जाल बिछा रखा है, एकदम बढ़िया। यानी कि सड़कें अच्छी हुई हैं, जी हाँ, पहले से बहुत सड़कें अच्छी हुई हैं, कनेक्टिविटी अच्छी है। कनेक्टिविटी अच्छी है। मथुरा की पहले से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अच्छा ये बताइए, अभी चूंकि नारे लग रहे थे, देखिए मथुरा की जब बात आती है तो जिस तरह से हमने कहा मथुरा हॉट सीट है, ये सिर्फ शहर नहीं है, हॉटेस्ट है, ये कह रहे हैं हॉटेस्ट है। तो मथुरा की जब बात आती है तो मथुरा को लेकर चुनावों को देखते हुए खूब नारे लग रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि मथुरा वृंदावन को कैसे छोड़ा जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य जी भी मथुरा को लेकर तमाम नारे लगाते हुए और बात करते हुए आते हैं। और अयोध्या में जब भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो उसके बाद भी नारे लगे कि अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा की बारी है। तो अब मथुरा की बारी है, हो गई, अब तो मथुरा की तैयारी है बस। हमारी है, अब मथुरा की बारी है। जय जय श्री राम, जय जय सिया राम। इन लोगों से मैं बात करना चाहूंगी, बिल्कुल आऊंगी, और फिर हमारी नाव को फिर से थोड़ा उधर की तरफ हम लेकर जाएंगे, हमारी बोट यात्रा को। बिल्कुल हाँ, 1 मिनट बस जरा इधर, क्योंकि नाव हमने इधर इनके पास लगाई है, हमारी बोट यहाँ लगाई है। तो इधर आइए भाई, तो ये बताइए 5 सालों में यमुना जी कितनी साफ हुई, कितना अच्छा श्रृंगार इनका हुआ? नहीं देखो 5 साल में भी साफ तो कुछ नहीं हुआ है, मगर अभी 3 दिन आज पानी साफ हुआ है। हाँ। मेरे 5 साल से अभी कुछ नहीं हुआ है। 5 सालों में इतना कुछ नहीं हुआ था, अभी 3 दिनों में हुआ है। 3 दिनों में 3 साफ दिनों हुआ में हुआ है। तो ये 3 दिनों में कैसे अचानक भाई? ऐसा है ना, एक कोई रहन मिलाया है इसमें, जब दिख रहा है साफ पानी दिख रहा है, एकदम नलबल पानी दिख रहा है। हाँ। तो ये बताइए मथुरा में विकास हुआ है, कितना विकास हुआ? सही हो गया। अच्छा ये बताइए, सड़कें बनी हैं, कनेक्टिविटी हुई है, शौचालय, सड़क, ये और ये घर भी मिले हैं। यमुना पार सड़कें नहीं बनी हैं। घर में कैसी लाइट आती है? लाइट तो बढ़िया आती है, लाइट तो बढ़िया बढ़िया। आती है। अच्छा ये जो बंदरों की समस्या है बहुत ज्यादा, क्योंकि अब ये यहाँ पे मथुरा के लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा है, तो क्या इनके लिए कुछ समाधान वगैरह कोई बात करता है? नहीं, इनके लिए कोई बात नहीं इनके करता लिए है। कोई बात नहीं करता है। तो ये भी एक मुद्दा है, और इस मुद्दे को लेकर भी हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे।
यमुना जी की जैसे हम बात कर रहे थे, उधर उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिनों से यमुना जी ज्यादा साफ नजर आ रही हैं, पहले इतनी नहीं थी, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है मैडम, बताऊं कि जैसे श्रीकांत जी ने 35 नालों की जगह 21 नाले टेप कर दिए हैं। 31 या 21 जो कुछ भी है, 4-5 नाले हैं। तो यहाँ आपस में भी जिले की बहुत ऊंची राजनीति चल रही है इस जगह। हाँ, कहाँ किस तरह की राजनीति मैं है? बताऊं, जैसे कि पहले यहाँ एक आरती होती थी। गोकुल में जो गुरु शरणानंद जी हैं, उन्होंने उस जगह आरती चालू कर दी है। इधर यमुना मिशन वाले हैं, ये यमुना मिशन वाले विश्राम घाट से थोड़ा चिढ़ते हैं, इसकी ख्याति से थोड़ा चिढ़ते हैं। अच्छा। तो उन्होंने स्वामी घाट की तरफ में भी 2 आरती करना चालू कर दिया है। हाँ। समझे? तो ये क्या करते हैं कि ये 3 नाले हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। जब जब नेता आते हैं तब तक तो ये सब पानी साफ मिलता है। अच्छा। उसके बाद वो क्या करते हैं कि जब चढ़ाने के लिए, स्पष्ट मैं कहता हूँ इस बात को, कि इकट्ठा नाला करके छोड़ देते हैं। ये 4 नालों का इस्तेमाल करते हैं ये भी, यमुना मिशन वाली, और ये केवल विश्राम घाट को बदनाम करने के लिए करते हैं। तो क्या राजनीति होती है? देखो, राजनीति नहीं, ऐसा नहीं। मैं बताऊं आपको, जो 35 नाले हैं, एक्चुअल में क्या है मैं आपको बताऊं। हम लोगों ने बहुत दिनों से श्रीकांत जी से कहा है, और अब के जो पूजा करके गए हैं वो यमुना पूजन, तो उस समय वो संकल्प भी लेके गए हैं। एक्चुअल में जो ये एसटीपी बना रहे हैं या ये सब कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से ये फालतू का खर्च है। अच्छा। यमुना जी बहुत बड़ी है, और वो जल के बगैर तो यमुना जी आएंगी नहीं, और जल ऊपर से ही बंद है, हमको भी मालूम है। हम लोगों की, यहाँ की स्थानीय आदमियों की श्रीकांत जी से ये मांग थी, जो अब के संकल्प भी वो ले गए हैं, उन्होंने ओके करके गए हैं कि एक या तो ये यहाँ मथुरा, ओनली मथुरा की, अगर वो सोचे जैसे मथुरा के एमएलए हैं वो मथुरा वृंदावन के, वैसे आपको मैं बताऊं वृंदावन से गोकुल तक का जो अगर ये समांतर एक नाला बनाते हैं तो वो लगभग 16-17 किलोमीटर होता है। तो ये करोड़ों रुपया जो फंड आ रहा है, तो ये इसका परमानेंट इलाज क्यों नहीं करते हैं? की जनता, मथुरा की जनता, भव्य मंदिर बनेगा, हमको भव्य मंदिर बनेगा, किस जन्मभूमि बनेगी, अलौकिक बनेगा, ऐसा बनेगा जैसे काशी विश्वनाथ क्या इस कॉरिडोर। मुद्दे की उम्मीद क्यों लेकर जनता वोट करेगी ज्यादा बीजेपी को? देखिए, मुद्दे विकास के भी हैं। यहाँ की जनता ये भी चाहती है कि यहाँ पर देखिए, अब ये विश्राम घाट से लेके और ये पल्ली पार है, यहाँ पे बहुत से लाखों लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, तो यहाँ लक्ष्मण झूला बनना चाहिए। इधर विकास की बात करनी है, विकास, हम विकास की बात भी कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनसे ही उम्मीद है, इसलिए हम लोग ये बात कर रहे हैं कि यहाँ लक्ष्मण झूला बनना चाहिए, लाखों करोड़ों लोगों को फायदा होगा। जी जी, पूरा कनेक्ट करने के प्रदेश सरकार की योजना में, यहाँ पर जो केंद्र सरकार की भी योजना में लाखों आदमियों को यहाँ पर मकान दिए गए हैं। अब यहाँ से अगर वो विश्राम घाट को, शहर को कनेक्ट करना चाहे, तो वो 5 किलोमीटर का चक्कर लगा करके जाए, ये संभव चल रहा है, लेकिन ये संभव आने वाली समय में पीढ़ी में नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी एक मांग है, जो बरसों से यहाँ का मास्टर प्लान रुका हुआ है, उस मास्टर प्लान को विश्राम घाट, बंगाली घाट सारे शहर में लागू किया जाए, और उस मास्टर प्लान के फाइल को आने वाला विधायक हमारा ऐसा हो जो दोनों इंजन की सरकार से उस मास्टर प्लान को सारे शहर में लागू कराए, और लागू कराने के साथ में यमुना जी का शुद्धिकरण हो, और शुद्धिकरण के साथ साथ यहाँ पर एक झूला पुल बनवाया जाए, जिससे शहर की कनेक्टिविटी सुधरे, और यहाँ पर आदमी को जो रोजगार का क्षेत्र, कनेक्टिविटी की जब हम बात कर रहे हैं, जो पूर्व जी में कनेक्ट, हमारे मांझी भैया जरा उधर वापस ले जाइए, क्योंकि कनेक्टिविटी की बात करें तो उधर और लोगों से भी हम जाकर बातचीत करेंगे। चले उधर वापस को लेकर चले। लेकिन हमारी ये बोट यात्रा, जो इतनी खूबसूरत बोट यात्रा है, जिसमें चुनावों को लेकर हमने बात की, इन लोगों की कई उम्मीदें हैं, और इनको पूरा विश्वास है कि इनकी उम्मीदें जो हैं वो योगी मोदी की जोड़ी से ही होगी। और यहाँ पर योगी मोदी की जोड़ी को कोई जय वीरू कहता है, तो कोई राम लखन की, राम लक्ष्मण की जोड़ी कहता है, कोई अर्जुन और कृष्ण कहता है। लीजिए, पीछे से आवाज आ रही है। चले मांझी भैया, चले वापस उधर। हाँ बहन, चल रहे हैं, उधर ही चल रहे हैं। चलिए उधर वापस को चलते, बोले यमुना रानी की जय। की जय, आज के आनंद की जय, यमुने महारानी की जय। मोदी योगी लाएंगे, भाजपा जिताएंगे, मोदी योगी आएंगे। राधे, हर 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 महादेव। श्याम।
बोट यात्रा हमने की, बहुत खूबसूरत आनंदमयी हमारी ये बोट यात्रा। एक बार फिर से मांझी भैया को धन्यवाद। मांझी भैया इतनी आनंदमयी बोट यात्रा कराने के लिए। यमुना रानी की जमने महारानी की जय। इधर कुछ लोग हैं, आइए इनसे भी जरा चुनावी बात हो जाए। आनंदमयी बोट यात्रा तो हमने की, इधर जरा आम जनता है, इनसे भी बात करेंगे क्योंकि आम जनमानस से बातचीत होनी बेहद जरूरी है। इनसे जरा बात होगी और इनसे भी बात होगी क्योंकि ये सालों से यहाँ पर है और यहाँ की तस्वीर बताएंगे हमें अच्छी तरीके से। यहाँ पे कितने सालों से हैं आप? हमारा तो बचपन गुजर गया जी यहाँ पर। यहीं पर? हाँ जी। यहीं पर? हाँ जी। तो कितनी बदली मथुरा सालों में? मथुरा तो वहीं की वहीं है, मथुरा तो कहीं नहीं बदली है। कुछ विकास हुआ है, सड़कें अच्छी हुई हैं, घाट अच्छे हुए हैं, कुछ हुआ? हमको तो कोई वही घाट है हमारा, वो 25-37 वर्ष पुराना घाट है ही, अब नया बनाता है उस समय उसी का वही घाट है वजह। तो अच्छा है। हाँ वैसे स्वच्छ है, वैसे कोई तकलीफ, हाँ वैसे कोई तकलीफ स्वच्छता अच्छी है। हाँ वैसे स्वच्छता सब अच्छी है। काम वाम हो रहा है, सरकार ने कुछ काम काज किया है? नहीं मैं इस बात को नहीं कहता, यहाँ तो कोई ऐसा कोई काम नहीं है ऐसा नहीं जो हुआ सरकार का महसूस लगा हो, सरकार ने कुछ पैसा लगाया हो, पर साफ सफाई बयान जो मोदी जी का बयान है वो सब अच्छा है। ये सब अच्छा है, साफ सफाई स्वच्छता बहुत अच्छी है। इधर जरा बात करें, सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मथुरा की। मथुरा के ही हैं, चलिए कान्हा की नगरी के ही हैं। तो ये बताइए 5 सालों में कान्हा की नगरी में कितना बदलाव आया है? जितना भी बदलाव आया मगर जमुना जी को रोज आए दिन नाला पानी खोलते ही रहते हैं। जो भी नेता आएगा मथुरा के लिए तो जमुना जी के लिए ऊपर से नाला खोल दिया जाता है तो पूरा पानी काला हो जाता है। जब तक कोई नेता नहीं आता है, जब तक यमुना जी का श्याम स्वरूप होता है, और नेता आया जो यमुना जी का काला पानी हो जाता है। तो ऐसा क्यों? अब वो नेता लोगों का हो सकता है, हम लोग आम जनता नहीं बोल सकते हैं तो ये बार बार देखने को मिलता है। हाँ गंदगी रोज रहती है, जब तक घाट बनाया है तो घाट का नाश हो गया है। तो ये बताइए यहाँ सरकार ने कुछ काम काज किया है? सरकार ने तो बहुत काम करा है। क्या क्या काम किया है? पूरा घाट बनाया, पूरा माथे माथे सफाई रहती है, बंदर की परेशानी ज्यादा है। बहुत है बंदर की, तो यहाँ सालों से परेशानी है। बंदर को कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन के भी गए थे फिर दोबारा बंदर आ गए थे। जवाब नहीं आता है बहन, बंदर के आतंकवादी चश्मा बटुआ सब ले जाते हैं छीड़ के। अब इन बंदरों का क्या किया जाए? इनके लिए बढ़िया प्लांट बनाना चाहिए बहन, सरकार को कह के। सरकार को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। इनसे पूछे कहाँ की हैं आप? यहीं के हैं। यही मथुरा की हैं, दर्शन के लिए आई हैं, पूजन के लिए आई हैं? नहीं हम तो रोज आते हैं, अब आज कितने दिन में आई, तबीयत ठीक नहीं सुना। अच्छा, लेकिन तब भी आई हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, सरकार ने चूंकि चुनाव आ रहे हैं, सरकार ने कितना काम किया है मथुरा में, और आप चुनाव में किसको वोट देंगी? हमारे तो भैया बीजेपी को जाम है। बीजेपी को ही जावे हैं, ऐसा काहे भाई? अब देखेंगे अब कौन को जाम है। हाँ, अब तो इस बार किसको देने का मन है? अभी काय का मन नहीं है। हाँ, तो देने तो जाओगे वोट? हाँ, अब देखे किसको दे में देखेंगे जब मन आवेगा वही दाब देंगे बटन। अच्छा, उसी पे बटन दबा देंगे। और क्या, जब मन आएगा उसी पे बटन दबा देंगे। देखिए ये चीज होती है, जब ईवीएम में बटन दबाने जाते हैं तब सोचते हैं। चलिए पूजा कर रही हैं, पहले करने देते हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? मथुरा की ही है। तो ये बताइए कि इस बार चुनावों में किसको जाएगा आपका समर्थन? मोदी जी को ही। मोदी जी को क्यों देना चाहती हैं वोट? उन्होंने काफी काम किया है। योगी जी, मोदी जी ने यहाँ पर काम किया है, अच्छा काम किया है। तो इसीलिए चाहती हैं कि बीजेपी की सरकार बने। बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। जरा इनसे भी बात करें। ऐसे होता है कि बार बार यमुना जी की तस्वीर कभी बहुत श्याम सुंदर हो जाती है, कभी बीच बीच में गंदी हो जाती है। यमुना जी का स्वरूप जो है वो श्याम सुंदर स्वरूप है। ये भगवान कृष्ण की पटरानी है, यमराजा की बहन है। करोड़ों करोड़ों लोगों का यहाँ आस्था का विषय है। पूजनीय है यमुना जी। अब ये बताइए कि चुनाव भी हैं, तो चुनावों में आपका मतदान, आपका समर्थन किसकी तरफ जाएगा? देखिए जी, ऐसा है जीतेगी तो बीजेपी। अच्छा, निश्चित तौर पे कैसे कह पा रहे हैं? मतलब ऐसा है वो धर्म के लिए है। हाँ। और अच्छे यहाँ दिवाली पर और होली पर और वो सब योगी जी आते हैं, और हम तो यही चाहते हैं योगी मोदी जी की सरकार आए, कुछ जनता को कुछ महंगाई में राहत दें, कुछ सफाई व्यवस्था पर ध्यान दें। ये मथुरा बहुत बड़ा उन्हीं से है। नहीं तो आनी तो उन्हीं की सरकार चाहिए। ये कह रहे हैं झगड़ा सरकार में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई दंगे नहीं हुए, सुख शांति है, सब लेडी लोग अपने शांति से आ जा रही हैं। हो गया फोटो सेशन? हाँ हो गया, बढ़िया से हो गया। बढ़िया से अब हो ये गया। बताइए कि 10 मार्च को किसका फोटो सेशन होगा? कौन होगा जिसके हाथ में उत्तर प्रदेश की सत्ता आएगी? योगी जी। योगी जी। पक्की बात है। ऐसा क्यों भाई?
क्योंकि उनके हिंदुत्व बढ़ाते थे, हिंदुत्व का बढ़ाते और हम हाँ सबके लिए हाँ और पीछे से सिखा रहे हैं। नहीं क्या सिखा, हम सीखे हुए हैं, धर्म को बढ़ावा दे रहे, सबसे मेन धर्म को बढ़ावा। धर्म एक बड़ा मुद्दा है। नहीं समाज सभी चीजें ना धर्म क्या है, हाँ। मतलब सभी समाज तो कौन आएगा, आपका समर्थन किसको जाएगा, किसको देंगे आपकी बारी हम वोट? तो योगी जी को देंगे। योगी जी देंगे हम। योगी जी। वोट फॉर बीजेपी। अच्छा, वोट फॉर बीजेपी, पूरा प्रचार हो रहा है यहाँ, वोट फॉर बीजेपी। आइए जरा उनसे भी बात करें। मैम पहले उम्र बताइए अपनी। 24। हाँ 24 है। चलिए अब जरा इधर देखिए, यानी कि मतदान करने जाएंगे, युवा है, तो युवा किसे देखता है यूपी इलेक्शंस में, किसकी जीत देखता है, किसको वोट करेंगे? योगी को। क्यों? एक्चुअली आई एम नॉट फ्रॉम यूपी, आई एम अच्छा, यूपी से नहीं है, कहाँ से है? दिल्ली से है। दिल्ली में सब कुछ अच्छा है। चलिए, दिल्ली की है, मथुरा घूमने आई हैं। चलिए, मथुरा की हमने बात की। मान जी भैया सब बढ़िया है। तो मथुरा में आज हमने बोट यात्रा का सफर तय किया। बहुत आनंदमयी हमारा बोट यात्रा का सफर रहा और जो चर्चा हुई, बेहद खास चर्चा हुई। यहाँ पर मथुरा में धर्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हिंदुत्व एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ऐसे में मथुरा में चूंकि 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें से 4 बीजेपी के खाते में हैं, तो इस बार कहीं ना कहीं उम्मीद ये जताई जा रही है कि बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है, यानी 5 सीट्स अपने खाते में ले सकती है। लेकिन श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी लोग ये चीजें कह रहे हैं, धर्म हिंदुत्व उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर नारे लग रहे हैं, यहाँ पर जयकारे लग रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं अब वो कान्हा को भी लाएंगे, उसी तरीके से भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनवाएंगे। तो जयकारे और नारे तो बहुत लग रहे हैं और ये नारे इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी है। लेकिन इन नारों का अंजाम क्या होगा, ये 10 मार्च को पता चलेगा। क्या बीजेपी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो पाएगी या फिर कोई और राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश की कुर्सी को अपने नाम करने में कामयाब हो पाएगा, ये सब पता लगेगा 10 मार्च को। और इसी के लिए आप जुड़े रहिए जी मीडिया के साथ।